नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। परिवारवाद को लेकर के भारत की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो बार बार परिवारवाद का जिक्र अपने भाषणों में करते रहे हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब परिवारवाद का जिक्र खूब जोर शोर से उठाया गया। खास करके कांग्रेस पार्टी को निशाना साधने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार यानी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने के लिए इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। वहीं बिहार सहित तमाम राज्यों में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने परिवारवाद पर जो परिवारवाद की राजनीति है उस पर गहरी चोट करते हुए उन्होंने तमाम जो देश के अलग अलग राज्य में परिवारवाद जो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं उसको उन्होंने गिनवाया। एक सांस में संजय सिंह ने ये सारी गिनती करवा डाली। जरा इस वीडियो को आप सुन लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कल्याण सिंह, राजबीर सिंह, संदीप सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह। कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ। संजय सिंह ने इस वीडियो में जम्मू कश्मीर से लेकर के और भारत के तमाम राज्यों में जो परिवारवाद पर आधारित पार्टियां हैं उनकी गिनती करवाई। चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मतलब अब्दुल्ला परिवार की बात हो या मुफ्ती परिवार की बात हो, पंजाब में बादल परिवार की बात हो, हरियाणा में चौधरी देवीलाल से लेकर के और दुष्यंत चौटाला तक जो चौटाला परिवार की बात हो, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार की बात हो कि मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव, तमाम नाम उन्होंने गिनवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की राजनीति में सबसे बड़े एक जो लंबे समय तक सत्ता में दल रहा है आरजेडी, उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार की गिनती करवाई कि जो तमाम सदस्य उनके राजनीति में सक्रिय हैं। इसके अलावा उन्होंने झारखंड में सोरेन परिवार, उड़ीसा में पटनायक परिवार की गिनती करवाई, तमिलनाडु से लेकर के और तमाम राज्यों की गिनती। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का नाम लिया जिनके जो सगे संबंधी परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय हैं। चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं, हिमाचल से आने वाले पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर जो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, कल्याण सिंह के परिवार में कई लोग राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे वो राजवीर हों, संदीप हों। यही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे हैं, वो झालवाड़ा की सीट से सांसद हैं। चाहे वो चरती लाल गोयल के बेटे विजय गोयल मंत्री, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल मंत्री, निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री हैं वो भी राजनीतिक परिवार से ही संबंध रखती हैं। उनकी जो शादी हुई है वो पराकला प्रभाकर से हुई, जिनका पूरा परिवार आंध्र की राजनीति में सक्रिय रहा लंबे समय तक। वो उनके जो पराकला के पिताजी थे वो कांग्रेस के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। कुल मिला के एक लंबी फहरिस्त है। संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबके नाम उन्होंने गिना डाले। इस परिवारवाद की राजनीति में कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। हालांकि बार बार कुछ विशेष दलों को टारगेट किया जाता है। ये जो वीडियो है, जो संजय सिंह ने ये बात कही थी, वो जो
छात्र संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने युवाओं के मुद्दों पर भी बात की। युवाओं को नौकरियां ना मिलने का जिक्र किया उन्होंने, जो तमाम हालांकि उन्होंने युवाओं को झकझोरने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, पर आप बजट पर नज़र जरूर डालिएगा। तमाम जो युवा कल्याण के स्कीम्स हैं उन या जो विभाग हैं उनके बजट का जो आवंटन है उस पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी गिनवा दिया कि तमाम जितना बजट उनको आवंटित किया गया है उससे ज़्यादा उस विभाग से संबंधित व्यापारी लोग जो तमाम उन्होंने नाम गिनवा दिए, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी, तमाम लोगों के उन्होंने नाम गिनवाए कि इससे कई गुना ज़्यादा पैसा ये सारे लोग ले करके और देश से बाहर भाग गए और सरकार देखती की देखती रह गई। संजय सिंह ने इस तरीके के कई आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर लगाए। संजय सिंह ने ये जो आरोप लगाए, जो बातें कही, उसको आप सुनते चलिए। मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है। वो हिंदू धर्म जिसकी रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करें ही परस्पर प्रीति, यानी ऐसा देश जहां हर इंसान प्यार से रहे, वो है हमारा हिंदुस्तान। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। यह है भारत की एकता, यह है भारत की विविधता, यह भारत की विशेषता है जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वही हमारा भारत महान है। नौजवान साथियों, पता नहीं आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक बार भारत का बजट जरूर पढ़ना। देश के युवाओं के लिए जो खेल का बजट रखा गया है, वो बजट रखा गया है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा अकेले ललित मोदी लेके भाग जाता है, उतना पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए खेल का बजट है। जिसका 3 गुना पैसा विजय माल्या लेके भाग जाता है, उतना पैसा भारत का खेल बजट है। जिसका 7 गुना पैसा नीरव मोदी लेके भाग जाता है, उतना हिंदुस्तान का खेल का बजट है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपके मन में नाराजगी नहीं होती? हिंदुस्तान के एक व्यापारी का नाम यहां लिया गया। 2014 में उस अडानी की संपत्ति थी 39,000 करोड़ रुपए। 2018 में उस अडानी की संपत्ति हुई 57,000 करोड़ रुपए। 2020 में उस अडानी की संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़ रुपए और 2022 में उस अडानी की संपत्ति हो गई 10 लाख करोड़ रुपए। कितनी हो गई? 10 लाख करोड़ रुपए। नौजवान नौकरी ना मिलने के कारण अपनी जान दे रहा है और हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के पास 10 लाख करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा उसके ऊपर है। गमों की आग को अश्कों पर उबाल कर देखो, गमों की आग को अश्कों पर उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। भारत का लोकतंत्र आम आदमी के पैर से कांटा निकालने के लिए बनाया गया लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र एक महान लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक ऐसा महान संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, जिसमें संप्रभुता की बात कही, जिसमें समानता की बात कही, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात कही। और अगर हम भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर हम भारत के आत्मा को बचाना चाहते हैं, तो हमको भारत के संविधान की प्रस्तावना पर अपना जीवन बिताना होगा और भारत की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को बचाना होगा।